गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 20 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेपाली सेना के जनरल मानद पद से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो राइट आंसर है इसका MM नरवाणे जी को, जो कि हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य में रेलवे सुरक्षा बल ने मेरी सैली नाम से एक पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया? सो राइट आंसर इसका होगा जैकिंदा अर्डेन को चुना गया है, जो कि न्यूजीलैंड लेबर पार्टी से रिलेटेड है और यहाँ की 40th नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। फिर बात करते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में राज किरण राज जी को चुना गया है, जो कि यूनियन बैंक के MD एंड CEO भी हैं। फिर बात करते हैं 2020 के लिए सशस्त्र रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा शाही युवराज जी को सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं पहली भारतीय महिला जिसे वन्यजीव फोटोग्राफर का अवार्ड जीता। सो राइट आंसर होगा ऐश्वर्या श्रीधर। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप रिमेंबर कर लीजिए। इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन से आपको जरूर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं C इज़ फॉर कैट एंड D इज़ फॉर डिस्कशन पुस्तक के लेखक कावेरी भरत राम जी हैं। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई? सो इसका राइट आंसर होगा IDBI बैंक के द्वारा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि विशाल शर्मा जी को चुना जाएगा। मेरा शहर मेरा गर्व कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। फिर बात करते हैं 2023 तक भारतीय रग्बी टीम को कौन सा राज्य स्पॉन्सर करेगा? सो राइट आंसर होगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड राज्य की पहली रामसर साइट आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं विश्व एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप गदियान 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कॉन्स्टेंटिना डीटा को चुना गया है, जो कि रोमानिया की रहने वाली है और आज तक के इतिहास में हाफ मैराथन में सबसे सक्सेसफुल प्लेयर रही है। फिर बात करते हैं द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में माइकल ईरानी का चयन किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान चलाया गया? इसका जो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्टेट मिनिस्टर है वो श्रीपद जन नाइक जी हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की? सो गुजरात सरकार के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 2020 में इंडिया की जो पोजीशन है वो 94th नंबर पर रही है। इस इंडेक्स के अंदर टोटल 107 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। फिर बात करते हैं कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर IP किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर जो IP दिया हुआ है इसका फुल नेम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आपको और उससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था। सो IP जो पर्टिकुलर क्या होता है, एक एड्रेस होता है। सो आपको मुझे IPv जो 4 वर्जन होता है और IPv जो 6 वर्जन होता है, इनका साइज़ कितना होता है उसके बारे में आपको मुझे बताना होगा कमेंट्स के अंदर। सो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाते हैं। जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं पर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में कितना सहयोग दिया है? सो इसका राइट आंसर होगा $1 मिलियन। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ? शोभा नायडू जी। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। सो ये थे रिविजन्स के क्वेश्चन। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने SCO के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी की? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। फिर अपने बात करते हैं इस जो मीटिंग हुई है
इनकी अध्यक्षता हमारे जो मिनिस्टर है, न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा की गई थी। फिर अपने बात करते हैं जो SCO है इसके बारे में। सो इसका फुल नेम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन 2001 के अंदर हुआ और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं SCO जो है पर्टिकुलर इसके 8 कंट्री मेंबर है। जैसे अपने बात करते हैं रशिया इसका मेंबर है, कजाकिस्तान इसका मेंबर है, उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये टोटल 8 कंट्रीज़ है जो कि इस ग्रुप के या इस सम्मेलन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि कजाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नूर सुल्तान नज़रबायेव जी, इन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया। रशिया की यदि अपने बात करते हैं तो रशिया ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड जो सेकेंड वैक्सीन है उसको भी अनुमति दे दी है, जिसका नाम एपीवैक कोरोना है। जो पहली वैक्सीन थी उसका नाम स्पुतनिक V रखा गया था या 5 कह सकते हैं। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। सो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान जी, उनको मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। एक पत्रिका आती है 500 मुस्लिम्स नाम से, सो उनके द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर उनको चुना गया था। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिलाओं के विरुद्ध अपराध टैकल करने के लिए किस राज्य द्वारा मिशन शक्ति अभियान एक कैंपेन शुरू किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, जिसको मिशन शक्ति नाम से जाना गया है, जिसके अंदर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की बात अपने कही गई है। अब यदि अपने पहले बात करते हैं मिशन शक्ति कैंपेन के बारे में। सो महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों को खुद की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने के लिए ये एक अभियान स्टार्ट किया गया है, जो कि पर्टिकुलर देवी पाटन शक्तिपीठ नाम से एक जगह है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा। इस अभियान के तहत बेसिकली क्या होगा कि ये अपने जो नेक्स्ट अप्रैल मंथ आने वाला है वहाँ तक हर महीने में पूरे 1 वीक के लिए जितने भी जो वहाँ की वुमेन्स है, जो भी बालिकाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनकी शक्ति से रिलेटेड कुछ प्रयोग किए जाएंगे या उनको उसके बारे में बताया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने राजस्थान के बारे में। सो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, उनके द्वारा मोक्ष कलश योजना स्टार्ट की गई राजस्थान रोडवेज़ के थ्रू। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर किसान कल्याण योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे पर ईयर के लिए। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर अभी हाल ही में मेरा शहर मेरा गर्व नाम से एक परियोजना स्टार्ट की गई है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और इंडिया के मैप के अंदर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल एंड उत्तराखंड। सो ये कुछ स्टेट्स है जिनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ एक यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली हुई, इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं जैसे नेपाल कंट्री जो है उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है, ये मध्य प्रदेश की भी अभी हाल ही में गवर्नर बनी हुई है। फिर बात करते हैं गेम जो है यहाँ का हॉकी है। एनिमल यहाँ का बारासिंगा, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की गोवर्धन हिल है उसको कहा जाता है। नेशनल पार्क यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 403 सीट्स है, 403 सीटें हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर प्रेजेंट है। विधान परिषद की 100 सीट्स, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स हैं। जितनी भी सीटें हैं जैसे विधानसभा की अपने बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है सीट्स की वो इसी प्रदेश की है या उत्तर प्रदेश की ही है। फिर अपने बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। सो विधान परिषद के बारे में मैं आपको लगभग हर वीडियो के अंदर बताता हूं जहां पर विधान परिषद आती है। तो इंडिया के अंदर पहले 7 स्टेट के अंदर विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त होने से यहाँ की विधान परिषद जो है वो भंग कर दी गई और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी प्रेजेंट
प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद मौजूद है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। सो बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो नोएडा के अंदर बनाई जाएगी। फिर बात करते हैं व्यापार करने की जो आसानी, दूसरी जो सेकंड पोजीशन आई थी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, सेकंड पोजीशन जो मिली है वो उत्तर प्रदेश को मिली है और जो फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश रहा था। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की गई है और NRI एकीकृत जो पोर्टल है वो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। मिशन वृक्षारोपण 2020 यहाँ पर स्टार्ट किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया गया है और यहाँ का जो सहारनपुर से खोजे गए टेकडॉन पॉलिसी की आयु 5 से 8 मिलियन वर्ष पढ़नी बताई जा रही है। फिर बात करते हैं यूपी में भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो विश्वविद्यालय है वो यहीं पर ओपन होगा और जो अपने पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये पहली ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है जो कि प्लाज्मा थेरेपी पे इसने वर्क किया था। सो ये कुछ फैक्ट्स थे उत्तर प्रदेश के बारे में। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर कीजिए और जो भी पर्सन इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के द्वारा म्यांमार नेवी को प्रदान किए गए सबमरीन का क्या नाम है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा INS सिंधुवीर जो है, इनको म्यांमार कंट्री को इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। फिर अपने बात करते हैं, ये जो सबमरीन है बेसिकली किलो क्लासेस सबमरीन है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और इसको जो सागर विजन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया उसी के तहत ये म्यांमार कंट्री को दिया गया है। सो सागर जो है उसका फुल नेम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि INS विराट की बात करते हैं तो अभी हाल ही में इसको डिसमेंटल किया गया है। यहाँ पर यदि मैं डिसमेंटल की बात करता हूँ तो डिसमेंटल का मीन्स ये होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक बाइक है और उस बाइक के हर एक पार्ट्स को आपको क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिसमेंटल। फिर अपने बात करते हैं INS चेन्नई की। सो अभी हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका परीक्षण इससे किया गया है INS चेन्नई से। और फिर अपने बात करते हैं INS शौर्य जो है इसको श्रीलंका को दिया गया है और जो स्लिंग्स नाम से एक एक्सरसाइज होती है उसके अंदर श्रीलंका इसी का यूज़ करता है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर म्यांमार कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको म्यांमार का मैप शो किया गया है। म्यांमार के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्री टच होती है, जैसे कि इंडिया की बाउंड्रीज़ के साथ टच होती है, बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है, चाइना की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो जो लाओस है उसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है और थाईलैंड की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है वो भी इसके साथ टच होता है। फिर अपनी बात करते हैं म्यांमार कंट्री के कैपिटल की। सो जो नाई पाई दाव है यहाँ की कैपिटल है, प्रेसिडेंट यहाँ के विन मिंट है और जो स्टेट काउंसिल है आंग सांग सूकी नाम से है और करेंसी जो है यहाँ की क्यात है। ये जो क्वेश्चन है करेंसी का, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और म्यांमार कंट्री की जो करेंसी है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और अभी हाल ही में म्यांमार की अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ के बारे में। सो इंडिया के द्वारा यहाँ पे स्टीवे पोर्ट का डिज़ाइन किया गया है जो कि 2021 के अंदर काम करना स्टार्ट कर देगा। सो ये वाला जो क्वेश्चन आपका स्टीवे पोर्ट कौन से कंट्री के अंदर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल में गृह सचिव का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ाया गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अजय कुमार भल्ला जी है हमारे देश के गृह सचिव। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अजय कुमार हुए, ये हमारे देश के डिफेंस सेक्रेटरी है। राजीव गौबा जी की बात करते हैं तो ये हमारे कैबिनेट सचिव है। डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे जी की बात करते हैं तो ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विभिन्न रिकॉर्ड के साथ IPL में 200 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? सो इनका जो राइट आंसर हैगा इस क्वेश्चन का वो होगा महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक ही टीम से या फिर पूरे IPL के दौरान 200 मैचेस खेले हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मैच खेलने
के मामले में या नंबर पे दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा, फिर बात करते हैं सुरेश रैना है, और सबसे लास्ट जो फोर्थ नंबर पे है वो दिनेश कार्तिक है। फिर अपने बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। IPL से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि अभी इन्होंने ये 200 मैचेस के अंदर 107 मैचेस के अंदर ये जीते हैं, और लगभग 38 स्टंपिंग भी इन्होंने की है। ये इनके नाम रिकॉर्ड बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ये 3 टाइम विनर जो चेन्नई सुपर किंग है उसके कैप्टन भी रहे हुए हैं, और उन्होंने अभी तक जितने मैच खेले हैं, जैसे 200 मैचेस खेले हैं, तो जिसके अंदर 170 मैच इन्होंने चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेले हैं, और 30 मैचेस इन्होंने राइजिंग पुणे की तरफ से खेले थे। इस जो राइजिंग पुणे थे ये 2 ईयर के लिए रही थी। इस ड्यूरेशन के अंदर चेन्नई सुपर किंग को बैन कर दिया गया था इसी वजह से। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिकोमाली में आयोजित होने वाले समुद्री अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भागीदार बना है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका नेवी और इंडियन नेवी के बीच में ये अभ्यास होता है, जिसको नाम दिया जाता है SLINEX 20। सो यहाँ पे SL का मीन्स है श्रीलंका, IN का मीन्स है इंडिया, और EX का मीन्स है यहाँ पे एक्सरसाइज, और 20 का मीन्स है 2020 के अंदर जो हो रही है। फिर बात करते हैं ये त्रिकोमाली नाम से एक जगह है श्रीलंका के अंदर, वहाँ पर ये अभ्यास किया जा रहा है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे बांग्लादेश हुआ, बांग्लादेश के साथ यदि अपने बात करते हैं संप्रति एक अभ्यास होता है जो कि थल सेना के साथ किया जाता है। फिर अपने बात करते हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी जो कि नेक्स्ट मंथ मालाबार का अभ्यास होगा, उसके साथ ये इंडिया, USA, जापान के साथ ये पार्टिसिपेट करेगा। फिर बात करती है USA नेवी की, ये भी पर्टिकुलर मालाबार तट के अंदर इंडिया के साथ अभ्यास करेंगे। अब अपनी बात करते हैं SLINEX 2020 की। सो ये इस बार का इसका 18th एडिशन था, और ये 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर को तक चलेगा। फिर यदि अपनी बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंका की, सो यहाँ की जो कैपिटल है वो कोलंबो, और श्री जयवर्धनापुर कोट्टे 2 कैपिटल यहाँ पर हैं, और यहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपीज़ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली नई ट्रेन का नाम क्या है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 0 राजधानी ट्रेन। ये जो राजधानी ट्रेन है बेसिकली इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, वहाँ पर चलाई गई है। और ये जो लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है इसकी जो लेंथ है 4.94 किलोमीटर है, और इस ट्रेन का नंबर है 02505 और 02506। इस नंबर से ये ट्रेन चलेगी। ये पहली ऐसी ट्रेन है जो कि इस ब्रिज पे चल रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में बैडमिंटन में महिलाओं का एकल डेनमार्क का खिताब किसने जीता? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोजोमी ओकुरा के द्वारा ये खिताब जीता गया है। फिर इन्होंने जो कैरोलिना मारिन है जो कि स्पेन की रहने वाली है, इनको हराया है। और फिर जो नोजोमी ओकुरा है ये बेसिकली जापान की रहने वाली है। और अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम हो तो कुछ दिनों पहले ही नाओमी ओसाकावा जो कि जापान की रहने वाली है, उन्होंने US जो टेनिस था उसका खिताब जीता था। फिर बात करते हैं PV सिंधु की जो कि इंडिया की रहने वाली है और एक बैडमिंटन प्लेयर है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।